मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान भर के जितने भी नेता हैं, हमने पहले भी कही थी और आज भी कहते हैं, यदि आपको 2028 में वोट लेना है तो कल यहां समर्थन में आ जाए, वरना इस जनता के पास में वापस मुंह दिखाने लायक आप नहीं रहोगे। पहली बात तो मुद्दा सच होना चाहिए इस बंदे की नज़र में, और जब ये मुद्दा समझ लेगा और उस मुद्दे को शहरों के गले में हाथ डाल के उस मुद्दे को निकाल लेते हैं। अबार में बहराणा धाम जटे आंदोलन चल रही है और लाल लंबे टेमो आपने ध्यान है कि बहराणा धाम में संत है वह तपसिया में बैठा है और लगातार बहराणा धाम री जकी जमीन है बार रिकोर मई जा रही है और पूरे राजस्थान महीने साधु संतान महीने और सनातन धर्म प्रेमी महीने और आक्रोश है कि रिकोर महीने जमीन जा रही है और बहराणा धाम री जमीन ने बचानी है। निर्मल दास जी महाराज, भागीरथ दास जी और लगातार संत जन जागृति रो काम कर रहा है और लोगों ने चेता रिया है कि बहराणा धाम री जमीन है, ये जमीन ने बचाने वास्ते आप भी सहयोग करो। और काले हनुमान जी बेनीवाल ये आंदोलन ने और ज़्यादा रुख देने वास्ते पहुंच रहा है और हनुमान जी बेनीवाल आज तक जगह भी धरना या आंदोलन जटे भी जनसभा में गया है तो बे हमेशा मांग मारी मानी है सरकार। और कई उम्मीद है हनुमान जी काल पधारिया है, आप लंबे टेमू संघर्ष कर रिया हो। बहुत सुंदर दादू राम सत्यराम, पुख्ता बात आपने ठीक पूछी। ये जो भूमि है अखिल भारतीय दादू पंथ संत समाज की भूमि है। दादू खोड़ के लिए, दादू तपोवन के लिए सरकारों ने जब रियासतें थी, अंग्रेज़ थे, मुग़ल थे, मराठा थे, उस समय से ही ये ज़मीन सुरक्षित रही है और कुछ समय पहले भी सुरक्षित थी। वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार जब आई है, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने इस भूमि पर ध्यान दिया और पड़ी भूमि पर कब्जा किया, रिको को आवंटित कर दिया। अब इसमें दादूपंथी संत समाज इस भूमि को पर्यावरण, पशु पक्षी, नीलगाय, गायें, शेर चीता इत्यादि जानवरों को पर्यावरण की दृष्टि से बचाने के लिए लगी है। और ये संतों की हजारों, सैकड़ों नहीं, जब से दादू जी महाराज धाम पधारे थे सम्मत 1600 के बाद में आज तक हजारों समाधियां इस बहराणा जी पहाड़ में हैं। और आज भी ये दादू वाणी का इतिहास है, गवाह है कि इसमें जीवित प्रत्यक्ष में जो भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, उनको दादूपंथी संत महापुरुषों की आत्मा एक दिव्य दीदार के रूप में प्रकट होती है। ऐसे पुण्यशाली भूमि को इस सरकार ने उजाड़ने का काम किया है तो बहुत ही सरकार का दुर्भाग्य होगा आने वाली समय में। हमने बहुत गुहार लगाई है, अर्जी दी है, ज्ञापन दिए जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर, संपूर्ण करीब राजस्थान में, लेकिन इन्होंने बनक तक कान में नहीं पड़ी है। अब हम सब मिलकर के, साधु संतों की टीम मिल करके आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के पास नागौर पहुँचे और उन्होंने संत समाज की पीड़ा, संत समाज की आवाज़ और संत समाज की प्रार्थना को स्वीकार किया है और बोले कि महाराज जी ये हनुमान बेनीवाल जिंदा है, जब तक ये रिको में आवंटित नहीं होने देंगे मैं बहराणा जी आऊँगा, इस गणित को समझूंगा और जब तक मेरा सांस प्राण रहेगा मैं इस भूमि को छुड़ा कर रहूँगा। तारीख आप तय करना और मेरी टीम पूरी आपके साथ है। आने वाली ये कल 27 तारीख कौल वचन था, तारीख का आ गई, इंतज़ार है। भाई साहब कल सवेरे नहीं, कल शाम तक 4-3 बजे तक पधारने वाले हैं। हम सभी भाई बहनों से, सभी साधु संतों से, संपूर्ण राजस्थान की जनता से आह्वान करते हैं, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आरएलपी की, कोई भी पार्टी, यहाँ पार्टीबाजी नहीं समझें और परम पूज्य इस पुण्यशाली भूमि को बचाने का काम करने में हमारा और भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का सहयोग करें और जब ही हम पुण्य के भागीदार बन सकेंगे और हम अपनी परमात्मा के दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे। दादू राम सत्यराम। हनुमान जी बेनीवाल कर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पार्टीबाजी नहीं समझे, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो है और आपसे हनुमान जी से इतनी उम्मीद क्यों है? हनुमान जी देखिए राजस्थान की धरती का नहीं किंतु देश भर में एक न्याय की उम्मीद, दूसरा नाम तो हनुमान बेनीवाल है, लेकिन मैं खुद इनसे उम्र में बड़ा हूँ। जब से ये राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं क्योंसर से निकल करके, तो मैं इनका जो मुद्दा है संघर्ष करने का, एक भी मुद्दा, पहली बात तो मुद्दा सच होना चाहिए इस बंदे की नज़र में, और जब ये मुद्दा समझ लेगा और उस मुद्दे को शहरों के गले में हाथ डाल के उस मुद्दे को निकाल लेते हैं और अगली
उनको पार्टी को उनके शख्स को ये न्याय दिलाकर रहते हैं। हनुमान बेनीवाल एक न्याय की एक मूर्ति है और अंतिम जिसे क्या कहेंगे, अंतिम लड़ाई की सुधार इनसे होगी और यही काम आने वाले हैं। तो हमें तो कल पूरी उम्मीद है कि दादू पंत की धरोहर इस भूमि को बचाने के लिए आदरणीय और परम आदरणीय नहीं परम आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल इस पुण्य के भागीदार बनेंगे। और हम सोचते हैं साधु संत किसी भी आज़ादी से लेकर आज तक किसी के भाग्य में किसी की कलम से ऐसा भला काम नहीं हुआ। मैं पुनः दोहराता हूँ कि आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के पेन से, उसकी कलम से, उनकी हस्तरेखा से कल शाम पहले ये मुद्दा सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और इस मैदान में, इस टेंट के नीचे, इस पंडाल के नीचे सरकार को आना पड़ेगा और ये मांगे पूरी माननी पड़ेगी। ये लंबे समय से ये धरना चल रहा है आपका और इसमें हनुमान जी बेनीवाल जहाँ भी जाते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल एक चीज़ कहते हैं कि मंच जब तक मेरे को नहीं पुकारेगा जब तक मैं उस धरने में नहीं जाऊँगा। तो आप जैसे ही इस मंच के लोग हनुमान जी के पास में गए तो उन्होंने आपसे क्या पूछा कि सब एक राय हैं या ऐसी कोई बात चली? ना पूरा उन्होंने लिया है कि भाई सबका भाव है, सबका मन है और मेरे ऊपर सबकी संतों की कृपा है। मतलब उन्होंने वचन नहीं कहा है, वो तो संतों की कृपा के पात्र हैं। उन्होंने कहा संतों की दया होगी तो मैं जरूर आपका सहयोग करूंगा और इस भूमि को बचाने में हनुमान कूद पड़ेगा। आपका भी एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आप कह रहे हो कि पहले कुछ संतों ने कहा कि बात हो जाएगी, नहीं जाना है, फिर आप बेनीवाल जी के पास में गए। हाँ गए, मैं नहीं गया, मेरे गुरु भाई सभी बागरी जी वगैरह सभी गए हैं। मैं उस समय कहीं एब्सेंट था सिरोही की तरफ, तो मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि भाई अपन जाएं और वो बंदा अपनी मांगे पूरी करवाएं और इस भूमि को वापिस रिको को हटा करके बेराना दाम बचाने में सहयोग करते हैं तो ऐसे बंदे के पास चले। तो मैंने गारंटेड और जिम्मेवारी के साथ कहा कि जब हनुमान जी भाई साहब इस मुद्दे को हाथ में लेंगे तो अपना काम, अपनी साधना पूरी होगी और ये भूमि बचेगी। आपका एक गौ माता को लेकर भी बयान जबरदस्त चल रहा है, आप बेनीवाल जी का नाम ले रहे हो और गायों को अगर कोई बचाने के लिए आगे आएगा तो वो हनुमान जी बेनीवाल ही आ सकते हैं। सारी उम्मीदें फेल हो चुकी आज़ादी से लेकर। संतों ने, मेरे पूर्वजों ने, करपात्री जैसे संतों ने गोलियां खाई, अनशन किए, भूखे प्यासे बैठे, दिल्ली लोकसभा के सामने ढेरों लाशें हो गई, लेकिन आज तक गौ हत्या बंद कराने में, वध बंद कराने में किसी सरकार का अपना उल्लू सीधा करके सरकारें चली जाती है। लेकिन एक योद्धा ऐसा है जो गाय से जुड़ा बंदा है और नागौर विशेष गाय से जुड़ी धरती है और नागौर से ये बंदा निकलता है। तो हमारी आशा ही नहीं, पूर्ण अभिलाषा है कि ऐसे बंदे, भारत तो मेरे अनुभव से लंबा चौड़ा है, लेकिन राजस्थान प्रदेश में यदि हनुमान बेनीवाल ये शख्स ठान ले कि गौ माता को न्याय दिलाना है, गौ हत्या राजस्थान से बंद करवानी है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, तो ये काम पूर्णतया प्रतिबंधित होगा और कभी राजस्थान की धरती पर गौ हत्या नहीं होगी और गाय कटेगी नहीं, गाय बचेगी। बिल्कुल सही है। और पगरीदास जी, क्या तैयारियां चल रही है, कितने लोग कल आ रहे हैं? सादर सत्यराम, लोगों की तो ये है, उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है संतों का, जिसमें सर्व संत समाज अपने भक्तों के सहित पधार रहे हैं। तो भीड़ की कल्पना नहीं की जा सकती कि कितनी भीड़ होगी। उसके अलावा पार्टी आ रही है, वो अलग है। पार्टी, बेनीवाल जी ने यह कहा कि 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता होंगे, तो लगभग मेरी हिसाब से 2 लाख कार्यकर्ता उनके होंगे और फिर संत समाज, तो 2 से 4 के बीच में संख्या यहाँ पहुँचनी चाहिए। कल की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? बेनीवाल जी आ रहे हैं, लोग उम्मीद ये लगे बैठे हैं कि कल ये धरना है, ये समाप्त हो जाएगा और बात हो जाएगी, तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है, सरकार ने यहाँ जितने भी कार्य किए हैं वो वैध नहीं है, सारे कानूनन अवैध हैं। जिस प्रकार जो रिको यहाँ पर लाया गया वो रिको रेड जोन है। रेड जोन का मतलब होता है कि सबसे गंदा केमिकल और धुआं और जो प्रदूषित होगा वो सबसे प्रदूषित। कई देश ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जहाँ पर रेड जोन रिको लगता ही नहीं है, उनको अनुमति नहीं होती है, वो रेड जोन रिको यहाँ पर लग रहा है। तो सबसे गंदा, प्रकृति को बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है। तो इसको हटना तो निश्चित है, हटना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के आगे सरकार क्या करेगी।
कोई भी रिको आती है, कोई भी संस्थाएं आती है, तो उससे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ से चुने हुए लोग हैं, चाहे सरपंच वगैरह, उनके सबकी सहमति होती है। तो ये रिको अलॉट कैसे हो गई? रिको अलॉट जो हुआ एनओसी यहाँ के सरपंच ने दी थी। और जब सबसे पहले 5 तारीख को जब आंदोलन की 5 अप्रैल को आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वही सरपंच यहाँ आकर के, ये जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो भी प्रेमचंद जी बेरवा, जो उप मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका लोकल एमएलए हैं, उनके खास आदमी हैं। सुबह 6 बजे उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। कई लोग उनके जो निजी हैं वही आज इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने की कोशिश में उन्होंने गांव-गांव में गाड़ी भी घुमाई, लेकिन मुश्किल से 100 आदमी भी उनके पक्ष में हो नहीं सके, जुट नहीं सके, जिनको टुकड़ा डाल के भी बुलाया जा सके। ऐसे 100 आदमी भी आज उन्होंने बड़ी कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने रिको दिया। ये सब लालच के हुआ, बाप बढ़ाना भैया उनकी तरफ से, चाहे प्रकृति बिगड़ो, गाँव बचो बिको, चाहे कुछ भी बिको, उनको अपनी जेब में पैसा चाहिए, वो काम हुआ यहाँ पर। कुल मिला के अब आप ये रिको यहाँ नहीं रहने देंगे? संतों की एक ही मांग है, जमीन। संत किसी जमीन को नाम नहीं करवा रहे हैं, हम कोई सरकार से जमीन नहीं ले रहे हैं। हमारी मांग केवल एक ही है कि महाराज यहाँ पर रेड जोन रिको लगा है, इसको हटा करके आप सरकार की जमीन है, किसी भी काम लीजिए। हमारे 500 वर्षों के इतिहास में ये वन दादू तपोवन के नाम से ये जगह रही है, अंकित है। और राजाओं के राज में राजाओं ने इस जमीन को दादू दयाल के नाम से रखा, लेकिन भारत सरकार का जब सेटलमेंट हुआ, उस सेटलमेंट में ये जमीन सरकारी हुई, और दादू जी महाराज के नाम 150 बीघा जमीन आज भी मंदिर के नाम है। उसमें भी जाकर के इन्होंने छेड़छाड़ करी। जब ही रिको पर ये आग चिंगारी का मतलब बवंडर बना है, ये ज्वालामुखी फटा है। बिल्कुल सही है। और संत समाज है वे आक्रोश रमन है। हनुमान जी बेनीवाल कल है अटावेला, और अबार अटा आप अगर अटारो माहौल देख रहा हो तो लगातार लोग अबार सामने भी हजारों लोग पहुंच रही है। 4-5 हजार लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी भी आपको संदेश दे दूं कि 2-4-5 हजार लोगों की संख्या पहुंच चुकी है, और रात्रि में गाड़ियां चल रही है। जो बीकानेर बाड़मेर तक के लोग आ रहे हैं। अभी भी मेरे पास फड़ौदी से फोन आ रहे थे कि वहां तक के लोग बसें भर भर के आ रहे हैं। तो मतलब संख्या कितनी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। कल एक बात यहाँ चल रही है कि हनुमान जी बेनीवाल की तारीख तय होने के बाद प्रशासन के लोग भी आपसे संपर्क कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? भय है उसके मन में, सीधी सी बात है पुख साहब, सब जानते हैं। जहाँ हनुमान योद्धा कूद पड़े हैं, भय और प्रीत, प्रेम और भय दोनों पैदा करते हैं ये बंदा। इसलिए यदि वो पहले कूद पड़ते, हमारे सहयोगी होते, तो हम 40 दिन तक यही भूखे प्यासे साधु संत ऐसी तपती धूप में खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस योद्धा का भय है सरकार को। जब भी तो शासन के लोग आ रहे हैं, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, कुछ धार्मिक संस्था के लोग आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारी शर्त एक ही है कि जैसा हमारा बहराना भूमि थी वैसा करके, और दंड यदि भुगतें तो आप इस भूमि पर जितने पाप हुए हैं, जितने जीव जंतु पशु पक्षी गए हैं, उनकी जान गई है, पाप का प्रायश्चित कर लो। और तो ये इतना लेट क्यों हुआ आंदोलन, मतलब उग्र? क्योंकि इतने दिन से ये काम जो देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर, लंबी जगह पे पेड़ पौधे काटे गए, जमीन को प्लान किया गया। ये इतना लेट इसलिए हुआ, साधु संत आखिर में दयालु होते हैं। संतों के गट में दया भाव प्रेम होते हैं। संतों को क्या पता कि ये खंडर करते करते हमारी दादू धाम की समाधि को भी ध्वस्त करने लग जाएंगे। देखो, खंडर करते करते सीधे समतल करते करते दादू खोल तक पहुंच गए। तब साधु संतों ने ये आवाज़ उठाई, एक दूसरे संतों को, हमारे जैसों को याद किया, क्या करें क्या नहीं करें, ये सरकार ऐसा कर रही है, रिकों में ज़मीन को आवंटित कर दिया है। ये संतों के दया भाव से हुआ है। संत उग्र स्वभाव के नहीं होते हैं, और जब उग्र स्वभाव ले लेते हैं तो संत वापिस उसको शांत करके ही छोड़ते हैं। बिल्कुल सही। इसका कारण ये रहा सबसे बड़ा कि सरकार ने इसमें भी धोखे में रखा लोगों को। ये जब रिको आवंटित हुआ तो 2015 में यही प्रेमचंद जी एमएलए थे, उसके बाद बाबूलाल नागर आए, फिर वापस प्रेमचंद जी आए जब उप मुख्यमंत्री बने। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एनओसी जारी करवा दी। सरपंच भी यही था, देखिए भाग्य देखिए, सरपंच भी यही था और एमएलए भी यही था। 2015 में एनओसी जारी करी, उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, और बाबूलाल जी नागर भी आकर के चले गए। वापस ये आए तब इन्होंने 2023 में इस कार्य को छेड़ा। 2025 में सबसे पहले 400 बीघा जमीन पर ही रिको का कार्य करने की अनुमति इनको मिली थी। तो जब कार्य चालू हुआ, मेरा आप YouTube चैनल चेक कर सकते हो, 8 महीने पहले मैंने इस पे और मुद्दा उठाया था, सबसे पहले मुद्दा उठाया हुआ है, और वो उठा हुआ है, वो वीडियो अब नहीं डल सकता, एडिट नहीं होता। मुद्दा उस टाइम उठाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि, और हमारे
जो राम रतन जी महाराज भैराणा धाम के, उन्होंने यहाँ जाकर एसडीएम कोर्ट के अंदर अपील भी लगाई थी, लेकिन वो अपील इसलिए नहीं सुनवाई गई। इसको बारे में 400 बीघा से फिर इन्होंने 800 किया और 800 से 1200 बीघा जाकर के ये रोड के उस तरफ भी, क्योंकि जो इसका मुख्य कारण ये है, इनके बीच में 150 बीघा 200 बीघा ये पता नहीं कितनी वो ज़मीन आवंटित है किसी मतलब मुख्य आदमी के नाम, खातेदारी है। तो उस खातेदारी जमीन को बचाने के लिए, उसके करोड़ों के दाम बांटने के लिए ये रिको को जिद करके गवर्नमेंट यहाँ लगाना चाह रही है। बाकी ये रिको की भूमि नहीं है, ये पर्यावरण संरक्षण की जगह थी, यह प्रकृति और पेड़ पौधे, नदी नाले, जीव जंतुओं की जगह थी। ये पवित्र दादू जी महाराज के 500 वर्षों की धाम थी। इसको केवल और केवल इसी जिद के लिए कि भाई उन मुख्य प्रमुख आदमियों को, जो इनके खास आदमी उनको फायदा पहुंचाने के लिए उस जमीन के भाव 4 गुणे 10 गुना करने के लिए ही ये रिकॉल आवंटित करवाया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सही है। ये वीडियो देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पर आने वाले हैं और लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। पूरी यहाँ से जो भी जानकारी होगी मैं आपके साथ में सबसे पहले वीडियो शेयर करूंगा। साधु संतों के सम्मान में आरएलबी मैदान में, साधु संतों के सम्मान में आरएलबी मैदान में, साधु संतों के सम्मान में आरएलबी मैदान में। देखिए इन बच्चों का जोश देखिए, इनको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, एक आवाज उन्होंने लगाई थी कि साधु संतों के सम्मान में हमें खड़ा होना है और यहीं से हमारा विश्वास बंध गया। उसके बाद में हनुमान जी के ट्वीट करने के बाद में, मिलने के बाद में यहाँ कई मतलब सरकार के प्रतिनिधि आ रहे हैं और समझौते की बड़ी बड़ी फूंकें और बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं। संत अभी भी अडिग हैं और हमने साफ तौर पे कह दिया, जब तक बेनीवाल जी 7 बजे तक कल शाम तक वो यहाँ मंच पे नहीं आ जाते, हम किसी भी प्रकार का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। रिको पूर्णतया हटेगा यहाँ से। ये देखिए लगातार नारे मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान भर के जितने भी नेता हैं, हमने पहले भी कही थी और आज भी कहते हैं, यदि आपको 2028 में वोट लेना है तो कल यहां समर्थन में आ जाए, वरना इस जनता के पास में वापस मुंह दिखाने लायक आप नहीं रहोगे। आज कल तक का समय आपके पास में, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी पार्टी के हो, वो संतों के सम्मान में आकर के खड़े होते हैं तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। अन्यथा जो हमारे लिए खड़ा होगा, ये सारा संत समाज केवल उसी के लिए खड़ा होगा 2028 में। ये लगातार तस्वीरें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। साधु संतों के सम्मान में आरएलपी मैदान